शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में अभी आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 6 का सोना और लोहा यह संवाद रूपी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले सोना और लोहा ये पाठ आपने पढ़ा है, लेकिन सराव के लिए, रिवीजन के लिए ये पाठ फिर से हम देखेंगे। टॉपिक है सोना और लोहा। चलो बच्चों, आज हम सोना और लोहा की सराव रिवीजन देखेंगे। आज का सुविचार, आज हम ये संवाद रूपी पाठ पढ़ने के पहले आज का सुविचार देखते हैं। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है। विद्या यानी एजुकेशन, एजुकेशन से हमें विनम्रता आती है। विनम्रता यानी किसी के सामने लीन हो जाना, किसी का सम्मान कैसे करते हैं ये सीखना, बड़ों को आदर देना, छोटों को प्यार देना और विनम्र भाव होके कोई किसी के सामने वाले की बात सुनना और उससे बात कहना, ये हमें विद्या से आता है। अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम में ये गुण नहीं आ जाएंगे। हम देखते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं, गंवार लोग होते हैं, जो विद्या वो पढ़ते नहीं, एजुकेशन लेते नहीं, उनका बात करने का ढंग, उनका दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उनको सिखाना पड़ता है। तो अगर हम एजुकेशन लेंगे, विद्या लेंगे तो हमें विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आ जाती है। पात्रता यानी क्वालिफिकेशन। हम कोई भी विद्या यानी अपने स्कूल में लेते हैं वही विद्या नहीं है कि हम खेलते हैं, कलाकारी है, चित्र करते, चित्र निकालते हैं, स्पोर्ट में खेलते हैं, कोई भी विद्या है। हम संगीत सीखते हैं तो विनम्रता भाव से हम सीखेंगे, तभी हम उसके लिए पात्र हो जाएंगे। अगर हमने वहाँ विनम्रता अपना लीनता नहीं दिखाई है तो वो विद्या जो हम पा नहीं सकते और उसके लिए हम पात्र नहीं हो सकते। इसलिए आज का सुविचार है, विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से पात्रता आती है। देखो बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में सोना यानी गोल्ड के गहने हैं, जो आज हम संवाद रूपी पाठ देखने जा रहे हैं। सोना और लोहा, इसका चित्र मैंने आपके सामने रखा है। सोना यह सुनहला और चमकदार होता है और यह सबको प्रिय होता है। और सोने से अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स, धातुएं, गहने बनाए जाते हैं, अंगूठी, बाली, गले का हार। और दूसरा है लोहा। छोटी से कील से लेके बड़े बड़े सलाई तक हम लोहे से बनाते हैं। लोहे से घर बनता है, खेती के औजार बनते हैं, शस्त्र अस्त्र बनता है। हिंदी सुलभ भारती सोना और लोहा। आज के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। रामेश्वर दयाल दुबे का हम लेखक का परिचय देखते हैं। उनका जन्म है 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011। उनकी रचनाएं यानी उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है, कौन कौन से कविता लिखी है, तो उनकी रचनाएं देखते हैं। अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ ये कौन, फूल और कांटा। परिचय, आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। तो लेखक को हम कहते हैं कि आप यानी रामेश्वर दयाल दुबे प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। कि बाल साहित्यकार यानी बच्चों के लिए कहानी और कविता लिखने वाले लेखक। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। सोना और लोहा ये संवाद रूपी पाठ है। संवाद यानी एक दूसरे से बात करके, ये हमें नाटक रूपी पाठ है। और उसमें रूप और रंग की अपेक्षा सद्गुण, हमारा रूप कैसा है,
काला है, गोरा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है, छोटा बड़ा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गुण, हमारे अंदर जो सद्गुण है, लोगों के प्रति हमारी भावना, लोगों के प्रति हमारा व्यवहार, वो कैसा है, वो इस चैप्टर, ये इस पार्ट में दिया है। पाठ परिचय। सोना और लोहा दो धातु है। धातु यानी मेटल, सोना और लोहा दोनों का अपना अपना महत्व है। सोने का भी अपना महत्व है और लोहे का भी अपना महत्व है। सोना सुनहला और चमकदार होता है। सोने का रंग सुनहला यानी सोनेरी कलर का होता है और उसको चमकता है यानी चमकता है वो। ये सबको प्रिय होता है। सोना छोटों से लेके बड़ों तक, महिला है, बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, सबको अपना प्रिय होता है। सब उसके गहने पहनते हैं, इसलिए सबको प्रिय होता है। परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान कहीं अधिक है। मनुष्य का विकास में लोहे का योगदान है। कि कोई भी खेती का काम हो, बड़ा कारखाने का है, रेलवे पटरी है, सब लोहे से बनती है। और सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। और सोना है जो खेत में, कारखाने में, रेलवे पटरी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोहे का अपना एक महत्व है। सोना और लोहा ये हम अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सोना कीमती होता है और उसको लोहे के अंदर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। चलो बच्चों, हम अभी संवाद रूपी पाठ पढ़ते हैं। सोना कहता है, मैं स्वर्ण है सोना, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ऐसे ही है। सोना और लोहा ये दोनों में संवाद हो रहा है। और सोना कहता है, मैं स्वर्ण में सोना, मैं सोना हूँ, मेरी भी क्या शान है। शान मैं चमकदार हूँ, मेरी शान है, ठाट बाट है। मुझे कोई भी अपने शरीर पे पहनता है, उसकी गहने बना के घूमता है। जिसे देखो मुझे चाहता है, और हर एक को सोने की चाह होती है। मेरे गुण ही ऐसे है, और मेरे जो गुण है वैसे ही है। जो भी मुझे देखता है वो पाना चाहता है, पहनना चाहता है, तो मेरा गुण ही ऐसा है। लोहा बोलता है, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे है। तो लोहा सोना से प्रश्न करता है कि क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे है। तो सोना उसको उत्तर देता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकीला पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो सोना बोलता है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, देखो मेरा चमकीला पीला रंग। देखो बच्चों, सोने का रंग पीला होता है और वो चमकता है। देखो मेरा चमकता पीला रंग, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ, और जो ये संसार है, वर्ल्ड है, उसमें मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा कहता है, सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बाहर कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पे है। तो सोना लोहे को डांटता है कि तू तिजोरी के बाहर आया क्यों। लाख बार कहा है कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, मगर तू मानता नहीं है। देखो, सोने के चोरी का डर हमेशा ही रहता है। चोर गले से चेन खींच के लेके जाते हैं, घर में डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं। बड़े बड़े बैंक में जो लॉकर होता है, लॉकर से सोना चोर चुराते हैं। इसीलिए हुआ उसे कहता है कि तू बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तुझे कि बाहर मत आना, तेरा खतरे से खाली नहीं, तुझे कोई भी चुरा के लेके जाएगा। सोना कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। तो खुद को अभी राजा समझ रहा है कि मेरी रक्षा कौन करता है, नौकर चाकर करते हैं। तो लोहा कौन हो गया, नौकर, और सोना राजा हो गया। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तो सोना खुद को राजा कह रहा है और लोहे को कह रहा है कि तू मेरा नौकर है, तू ही मेरी नौकरी, तू ही मेरी चाकरी करेगा
और रक्षा का भार तेरे ऊपर ही है। तो सोना कहता है, हाँ राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। तो चाटा यानी अगर लोहे की हथौड़ी से अगर सोने को मार दिया जाए तो सोने का रूप बदल जाता है। तो यही कहा है कि चाटा यानी सोने के हथौड़े से जब सोने को आकार देते हैं, सोने गहना बनाते हैं, तो हथौड़ी का यूज़ करते हैं। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। यहाँ पे बच्चों देखो, सोने में घमंड दिखाई दे रहा है, उसके स्वर में, उसकी आवाज़ में, उसकी भाषा में घमंड है। ऐसे घमंड है कि तुम भले ही मुझसे बड़ा हो, सोना कहता है लोहे के तुम मुझसे बड़ा हो, लेकिन मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य यानी 10 ग्राम का सोने का मूल्य अभी 50,000 है। जब ये लेखक दुबे जी जब लिख रहे थे तब 25,000 होगा, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण अभी सोने का भाव 50 के ऊपर गया था, और तुम 25 रुपये में किलो हो। तो वो बोलता है मैं सिर्फ 10 ग्राम 25,000 में हूँ, और तू 1 किलो सिर्फ 30 रुपये में है। तो यहाँ पे सोने का घमंड, सोने का गुरूर दिखाई देता है। लोहा, रुपये में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। तो लोहा कहता है कि रुपयों में किसी का मूल्य लगाना व्यर्थ है, किसी की कीमत रुपयों में लगाना व्यर्थ है। वो वस्तु कितनी काम आती है, लोगों के कितने काम आती है, वो देखना चाहिए, वो कितना उपयोगी है। सोने से तो पेट नहीं भरता, मैं सबके हाथ बटाता हूँ। और लोग कहता है सोने से कि तुम्हारे से पेट भरता नहीं है, मैं सबके हाथ बटाता हूँ। सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। सोना लोहे से कहता है, लोहे से कैसे पेट भरता है, तुम बताओ कि लोहे से कैसे पेट भरता है, तुम कौन सा उपयोगी काम करते हो। लोहा कहता है, मैं अगर न रहूं तो किस का फावड़ा, कुदाल और खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पे सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। तो लोहा अपना महत्व प्रस्तुत करता है कि अगर हम खेती में जो औजार बनाते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब लोहे से बनते हैं। तो मैंने आपके लिए बच्चों पिक्चर ऊपर दिए हैं। पहला है फावड़ा। फावड़ा लोहे से बनाया जाता है, खेती के काम में आता है। उसके बाद कुदाल। कुदाल मिट्टी खोदने के लिए खेती में काम आती है। और खुरपी, खुरपी घास काटने के लिए काम आती है। तो ये सब किससे बनता है, लोहे से। और जो हमारा किसान भाई है, मजदूर भाई है, ये सब चीज़ें लेके ही खेत में काम करता है और अन्य धान्य उत्पन्न करता है, जिससे हमारा पेट भरता है। इसीलिए लोहे का महत्व है कि अगर लोहे के औजार, लोहे के वस्तुएं नहीं होते तो हम हाथ से खेती नहीं कर पाते। इसलिए वो कहता है कि मैं सबका पेट भराता हूँ। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। तो आपको मालूम है मकान बनाते हैं तो सलिया उसमें यूज़ करते हैं, कीले यूज़ करते हैं, लोहे की तार यूज़ करते हैं। तो मजबूत लाने के लिए, मकान की मजबूती के लिए लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। युद्ध में पुराने ज़माने तलवार, भाला और ये सब लोहे से बनाया जाता था, धनुष्य बाण। और अभी बड़े बड़े टैंक, एरोप्लेन्स, बंदूक, उसकी जो बुलेट्स होती है, सब लोहे से बनती है। कोई बड़ा काम करना है तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। तमाम हमारे आजू बाजू में देखोगे तो सब लोहे की चीज़ बनी होती है। हमारे दरवाजे, मोटर गाड़ियाँ, रेलवे के पटरी, सभी चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। रोटियां भी लोहे के तवे पे ही सेक देते हैं। तो हम रसोई घर में देखेंगे तो हमारे रसोई घर में सब लोहे का
तवा पैन होता है, कढ़ाई होती है, उसमें हम खाना बनाते हैं, तो लोहे का उपयोग हमें सबसे ज़्यादा है। सभी कुछ तो लोहे से बनता है और लोहा अपना महत्व प्रस्तुत करता है कि सभी कुछ तो लोहे से बनता है। तो सोना भी उसकी बात रखता है। हाँ, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजों धनिकों का प्यार हूँ, मैं ऊंची जगह पे रहता हूँ, नीचे नहीं रहता है। तो सोने ने अपना महत्व प्रस्तुत करने के बाद क्या कहता है कि अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। जो चीज़ हम पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, कान में बाली पहनते हैं, ये सब तो लोहे से नहीं बनता है, ये सब सोने से बनता है। वो अपना महत्व बताता है लोहे को, उसके लिए तो मेरी तलाश होती है। तो हर एक को मेरी तलाश, मेरी खोज रहती है कि सोना हमें लेना चाहिए, सोने से गहने बनाना चाहिए और वो पहन के रहना चाहिए। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यार हूँ। तो सोना महंगा है, तो सोना कौन पहनेगा? राजा महाराजा, जो अमीर लोग हैं, धनिक लोग हैं, वही पहनेंगे। तो उन्होंने अपना, सोने ने अपना महत्व बताया है कि मैं सबका प्यार हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं रहता। तो लोहे को तो कहता है कि तू नीचे रहता है, कारखाने में काम करता है, खेती में काम करता है, हर जगह पे रहता है। तो मैं अपने गले में, कान में, हाथ में लेके घूमता हूँ, तो तू नीचे रहता है। लोहा कहता है तू राजाओं धनिकों का प्यार है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद लद गए, अभी तो श्रमिकों के दिन है। तो लोहा कहता है तू राजा धनिकों का प्यारा है, लेकिन मैं किसान मजदूरों का प्यारा हूँ। तो बोलता है कि तुझसे सोने से पेट नहीं भरता है, इसलिए मैं मजदूरों का प्यारा हूँ, मुझे इस्तेमाल करके खेती में काम किया जाता है। किसान भाई, मजदूर भाई मुझे प्यार देते हैं, और तू तो राजा और धनिकों का प्यार है। गरीबों की सेवा करने में मुझे बहुत सुख मिलता है, और मैं गरीब लोगों के उपयोग में आता हूँ, उनके कुछ काम आता हो, इसलिए मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अभी श्रमिकों के दिन है। लोहा कहता है कि अभी राजाओं के दिन खत्म हो गए, अभी राजा महाराजा नहीं रहे, अभी सभी श्रमिक भाई है, श्रमिक भाई, श्रमिक लोगों से ही देश चलता है, और राजा की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राजा के दिन लद गए हैं। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। सोना बोलता है कि तुम जो मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूर के भाई के साथ रहते हैं, मकान बनाते हो, सब करते हो, और तुम दिन रात काम करते रहते हो, लेकिन मुझे तो आराम है। मैं मेहनत नहीं होती, मैं आराम से रहता हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा बोलता है आराम हराम है, श्रम ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का भी सम्मान होगा। अभी कहता है आराम हराम है, तो आराम हराम है यानी आराम करना क्या है? हराम है। अगर हम दिन भर आराम करते रहेंगे, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम परीक्षा में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। आदमी को काम में मग्न रहना चाहिए, तभी उसकी प्रगति हो सकती है। दिन रात मेहनत करेंगे तो ही आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसीलिए लोहा कहता है कि आराम हराम है, आराम नहीं करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। श्रम में जीवन की सफलता है। और श्रम, श्रम यानी काम, जो हम काम करते हैं वही जीवन की सफलता है। अगर हम अभी श्रम करोगे तो हम जीवन में सफल हो जाओगे। अभी बच्चों, आपको सफलता किस में लेनी है? परीक्षा में लेनी है, पढ़ाई में लेनी है, आपका एजुकेशन पूरा करना है, तो हम श्रम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो ही हम पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से, और हमारे जीवन में हम सफल हो जाएंगे। और हम इधर उधर घूमते रहे, टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, तो हम जीवन में सफल नहीं हो जाएंगे। हमारा जो समय है वो ऐसे ही बीतता चला जाएगा, और हमें हमारे जीवन की सफलता नहीं मिलेंगी। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, लोहे ने सोने से कहा कि मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। तो जो कारखाने होते हैं वो 24 घंटा चलते हैं, दिन रात चलते हैं, 3 शिफ्ट में चलते रहते हैं। तो सोने का यूज़
वहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ लोहे का यूज़ किया जाता है। हर छोटी से नुकीली चीज़ से लेके किले से लेके बड़े बड़े गिडर तक लोहे का यूज़ किया जाता है। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान मिलेगा। तो ये बात उन्होंने समाज के लिए भी कहे लोहे ने, कि जो काम करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, उसका ही सम्मान होगा, और जो सिर्फ बैठा रहेगा और इधर उधर के बातें करते रहेगा तो उसका सम्मान समाज में नहीं होगा, उसको मान नहीं मिलेगा। तो अभी सोना थोड़ा सा घबर गया कि अपना महत्व बता रहा था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो लोहे ने अपने बात कहने के बाद सोना थोड़ा सा नरम हो गया है। जो उसके पहले बातों में जो घमंड दिखाई देता है वो अभी कम हो गया है। सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो उसने कहा कि दादा अभी मेरा क्या होगा, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लोहा बोलता है, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तो लोहा कहता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने। तू डाल डाल मैं पात पात यानी तुम कितने भी निपुण हो, परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। तो लोहा कहता है कि तुम कितने भी निपुण हो, लेकिन तुमसे अधिक मैं निपुण हूँ। इसका अर्थ होता है तू डाल डाल मैं पात पात का, डर मत सुने, मैं तेरी रक्षा करता हूँ, आगे ही करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तो देखो बच्चों, मैंने आपके लिए एक पिक्चर निकाले है कि बड़ा एक लॉकर है, एक पहले ज़माने का संदूक है, उसमें सोना रखा जाता है। लेकिन अभी सोना घर में रखना मुसीबत है, चोरों का डर है, डकैतों का डर है। इसलिए बैंक ने अभी सुविधाएं की है कि उनके बैंक में जाके एक लॉकर होता है, और लॉकर में सोना सेफ रखते हैं, सुरक्षा के साथ रखते हैं। तो मैंने दो ऊपर के चित्र दिखाए हैं आपको, दाएं हाथ के। तो उसमें लॉकर है, और लॉकर के अंदर सोना और पैसा रख सकते हैं, और दूसरा एक लॉकर है जो बड़ा तिजोरी है, तिजोरी के अंदर सोना रखा गया है। तो तू अब घमंड करना छोड़ दे। सोना बोलता है, छोड़ दूंगा भैया, अब मेरी रक्षा करना। और वो अपनी विनती करता है कि मेरी रक्षा अब तुम करो, और मैं अभी घमंड करना छोड़ देता हूँ, अभी मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं लॉकर के अंदर, तिजोरी के अंदर ही जाके रहूँगा। लोहा बोलता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। और अभी भाई एक दूसरे को भाई कहते हैं, तो तू छोटा मेरा भाई है ना, तो चल अंदर और भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो ये पाठ है, सोना और लोहा संवाद रूपी है। ये तो हमें पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन असल में ये हमारे जीवन को दर्शाता है कि रंग और रूप से कुछ नहीं होता है। आप कितना लोगों का उपयोग में आते हो, कितना आपको सम्मान मिलता है, आप कितना काम करते हो, लोगों के भले के लिए काम करते हो, तभी आपका समाज में सम्मान होगा, तभी आपको परिश्रम से आपकी फल मिलेगा। और आपका रंग कितना भी हो, तो उससे कुछ समाज को लेना देना नहीं, आप समाज के कितने काम आते हो, यही प्रस्तुत पाठ से हमें सीखने को मिलता है। शब्द पाटिका शब्द पाटिका, न्यू वर्ड्स, शान, ठाट बाट। सोने की जो शान होती है उसकी ठाट बाट होती है। राजा महाराजों की शान होती है, सोना पहन के वो इधर उधर जाते हैं, तो उनकी एक शान होती है सोने की, तो उसको बोलते हैं ठाट और बाट। मूल्य, महत्व और कीमत। सोने ने अपनी मूल्य लगाई थी कि मेरा 10 ग्राम 25,000 है, और तो 30-40 रुपए में किलो में आता है, तो ये उसका मूल्य यानी महत्व, कीमत। तलाश, खोज, कोई चीज़ की खोज करना, तलाश करना, ढूंढना, उसे कहते हैं तलाश। धनिक, धनवान, धन यानी रुपया, जिसके पास ज़्यादा धन है उसको धनवान कहते हैं। और उसके अगर हम विरुद्ध शब्द ले तो गरीब होता है। तो गरीब यानी गरीब के पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, सोना नहीं होता है, इसलिए वो गरीब है। और धनिक, धनिक यानी धन, धनवान, धनवान। श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर, खेती में जो खेती में काम करते हैं, कारखाने में सामान ढोने का काम करते हैं,
जो लेबर होते हैं उसे बोलते हैं मजदूर। मुहावरा, मुहावरा दिन लद जाना, बीती बात हो जाना। तो लोहे ने कहा था कि राजाओं के दिन लद गए यानी भी बीती बात हो गई, अभी नया बात सुनाओ, जो कल हुआ भूतकाल में हुआ अब छोड़ दो, जो बात हो गई वो अभी भूतकाल हो गई, अभी नई बात करो। तो राजा का जमाना अभी नहीं रहा, अभी लोकतंत्र का जमाना है, प्रजासत्ताक का जमाना है, इसलिए राजाओं के दिन लद गए। कहावत, कहावत यानी जो समाज में प्रचलित बोली भाषा रहती है उसे बोलते हैं कहावत। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, तुम एक हो तो मैं आपसे 2 गुना बड़ा हूँ, इसका ऐसा मीनिंग होता है। अभी मूल्यमापन, जो हमने अभी संवाद रूपी पाठ पढ़ा है उसकी मूल्यमापन यानी उसके प्रश्न उत्तर। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। प्रश्न पहला है, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। Yes, right. सही, सही सही, सही और गलत में उत्तर दीजिए। सही सही। हाँ सही, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। अगर युद्ध में सोना यूज किया जाए, सोने का उपयोग किया जाए तो बहुत महंगा जाएगा, इसलिए युद्ध में लोहे का अस्त्र शस्त्र का काम देते हैं। दूसरा प्रश्न है, रोटियां भी सोने की तवे पे सेकी जाती है। गलत गलत, गलत। वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? गलत है। रोटियां लोहे के तवे पे सेकी जाती है, ना कि सोने की तवे पे। तीसरा, श्रम में ही जीवन की सफलता है। श्रम करना, काम करना, मेहनत करना जीवन की सफलता है। सही या गलत? राइट, सही। सही, राइट, वेरी गुड, श्रम ही जीवन की सफलता है। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। गलत गलत, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, ये गलत है। तो जो काम करेगा उनका ही सम्मान होगा। इस पार्ट में विरुद्धार्थी शब्द आए हैं, तो आपको कोष्टक में ब्रैकेट में जो विरुद्धार्थी शब्द दिखाई देते हैं, जो नीचे प्रश्न मैं पूछूंगा उसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है बाहर, भीतर। भीतर, वेरी गुड। तो बाहर का विरुद्धार्थी शब्द है भीतर। भीतर यानी अंदर और बाहर यानी बाहर से। दूसरा है उपयोगी, अनुपयोगी। अनुपयोगी, वेरी गुड। उपयोगी यानी उपयोग में आना और अनुपयोगी म्हणजे उपयोग में नहीं आना। तो उपयोगी का विरुद्ध शब्द है अनुपयोगी। तीसरा शब्द है जीवन, मरण। जीवन, मरण। मरण, वेरी गुड। जीवन का विरुद्धार्थी शब्द है मरण। जीवन यानी जीना, मरण यानी मरना। चौथा विरुद्धार्थी शब्द है सफलता, असफलता। सफलता का विरुद्धार्थी शब्द है असफलता। पांचवा शब्द है गरीब, नौकर। गरीब, अमीर अमीर। गरीब, अमीर। गरीब यानी गरीब जिसके पास धन नहीं होता है, और अमीर जो धनवान होता है उसे अमीर कहते हैं। गरीब और अमीर। छठवां शब्द है नौकर, स्वामी। स्वामी। नौकर का विरुद्धार्थी शब्द है स्वामी। स्वामी यानी मालिक।
सुख, दुख सुख, दुख दुख, सुख का विरुद्धार्थी शब्द है दुख। ऊंची, नीची नीची, ऊंची का विरुद्धार्थी शब्द है नीची। वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं। इस स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? सोना जो धातु होता है उससे कौन कौन सी चीज बनाई जाती है? सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती है। वेरी गुड, सोने से अंगूठी, माला, बाली, गहने आदि चीज बनाई जाती है। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या होता है? 25-30 हजार। हाँ, 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 1 किलो लोहे का क्या मूल्य है? 25-30 रुपए। वेरी गुड, 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? सोने का। लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। किससे मेहनत नहीं होती? सोने से। सोने से, जो सोना धातु है उससे मेहनत नहीं होती। हाँ बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने संवाद रूपी पाठ आपको सिखाया है, पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।